फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ ज़िले में पहले इसका मैप देख लेते हैं। मैप में देखो इसकी तहसीलें हैं 7: पीलीभींगा, रावतसर, हनुमानगढ़, नौहर, बादरा, टिब्बी और संगरिया। 7 तहसीलें हैं। पंचायत समिति भी 7 है और बीकानेर संभाग का यह हिस्सा है। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर यह स्वतंत्र जिला बना, यानी गंगानगर से यह 12 जुलाई 1994 को अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था। और यह राजस्थान के उत्तर में घग्गर के तट पर है, यानी घग्गर नदी के तट पर यह राजस्थान के उत्तर में स्थित है। और प्राचीन में यहाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकली, यानी प्राचीन काल में यहाँ शिवालिक की पहाड़ियों से सरस्वती और दृष्टवती नदियाँ बहती थी। अब नहीं बहती फिलहाल, अब ये लुप्त हो चुकी है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ 2 नदियाँ बहती थी। उनका नाम है सरस्वती और दृष्टवती। और प्राचीन काल में यह जगह भटनेर कहलाती थी, यानी इसका प्राचीन काल नाम था भटनेर, क्योंकि यहाँ भाटी राजपूतों का शासन था और जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने भटनेर का प्राचीन किला बनवाया। यानी भटनेर का प्राचीन किला किसने बनाया? तो जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने बनवाया था। और 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला जीत लिया, यानी बनाया था इसे भूपत सिंह ने, और 1805 में इसको बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह भटनेर किला जीत लिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत जो भटनेर सूरत सिंह जी ने यानी बीकानेर वाले सूरत सिंह जी ने भटनेर को जैसलमेर के राजा से जीता था, तो उस दिन मंगलवार था। उस दिन मंगलवार होने के कारण मंगलवार हनुमान जी का वार माना जाता है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। यानी हनुमानगढ़ का नाम सूरत सिंह जी ने रखा था भटनेर जीतने के बाद। उसके बाद हनुमानगढ़ जिले में महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाली कालीबंगा सभ्यता जो कि 5000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है, यानी 5000 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से भी 5000 पहले सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ केंद्र था, जहाँ एक साइट म्यूजियम भी है। यहाँ पे म्यूजियम भी बना हुआ है। यहाँ का उत्खनन कार्य BL, यानी इसकी जो खुदाई हुई थी वो बीबी लाल और BK थापर जी के नेतृत्व में हुई थी। बीबी लाल और BK थापर जी ने यहाँ की खुदवाई करवाई और इन्हें यहाँ में कुछ, यानी कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत कुछ खुदाई में अवशेष मिले थे। और इसके आगे अपन पढ़ेंगे रंग महल। यहाँ खुदाई में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 300 ईस्वी तक के अवशेष मिले थे, यानी ईसा पूर्व प्रथम की शताब्दी और ईसा 300 ईस्वी तक के बीच का जो कार्यकाल था उसके अवशेष रंग महल उसमें मिला था, यह रंग महल। नेक्स्ट अपन देखेंगे कर्णपुर नौहर, यानी कर्णपुर नौहर सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। ये जो कर्णपुर नौहर एक स्थल का नाम है, जगह का नाम है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है, यानी अभी इसको खोजा गया है, अभी इसको जाना गया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत, इसमें घग्गर नदी इस इलाके की प्रमुख नदी है, एकमात्र नदी है, और इंदिरा गांधी फीडर प्रमुख और एकमात्र नहर है जिससे अधिक एरिया सिंचित होता है। और अन्य नहर में देखें तो भाखड़ा और गंगा कैनाल। और इसमें मुख्य रूप से एक सिद्धमुख नहर परियोजना है, जिसका अब नाम कर दिया गया राजीव गांधी नहर, जबकि पूर्व में नाम था सिद्धमुख नहर योजना राजीव गांधी के सम्मान के लिए। अब इसका नाम राजीव गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। और इस का शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989, यानी 5 अक्टूबर 1989 को भादरा के निकट भीरानी गांव में किया गया था सिद्धमुख नहर परियोजना का शिलान्यास। और इसके अंदर एक तलवाड़ा झील है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ एक मीठे पानी की झील भी है, कहाँ? तलवाड़ा झील। यहाँ पे युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तराइन का युद्ध, और यहाँ पे एक मीठे पानी की झील है। और मसीता वाली हेड यहाँ से इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो मसीता वाली हेड से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर भटनेर दुर्ग था, जिसका निर्माण भूपत सिंह ने करवाया, वो अपन ने देखा था, और इसका निर्माण 295 ईस्वी में करवाया गया था, 295। और नेक्स्ट देखेंगे संगरिया संग्रहालय, मतलब संगरिया म्यूजियम। संगरिया तहसील के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम संगरिया संग्रहालय इस संगरिया कस्बे में स्थित है। और सर छोटू स्मारक संग्रहालय में मिट्टी के, पत्थर के, धातु व कांच की चूड़ियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, पुराने सिक्के आदि जो भी इसके उत्खनन से प्राप्त हुए थे वो यहाँ म्यूजियम में रखे गए हैं। और शिक्षा संत केशवानंद हनुमानगढ़ के संगरिया से ही थे। केशवानंद जी थे जो शिक्षा संत के नाम से विख्यात हुए थे, वो हनुमानगढ़ के संगरिया तहसील से ही थे। धन्यवाद।